Hello student, welcome to Deep Education. So already in first part we have discussed about the basic of set theory. We have discussed set, what is the set, and members, what is the members, कैसे नोटेशन करते हैं सेट का और मेंबर्स का। फिर उसके बाद हमने देखा बिलोंग्स टू, जिसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं, और फिर सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली। अब हम आएंगे टाइप ऑफ सेट, जो कि बहुत ही स्मॉल, आपको छोटा सा पोर्शन ही दिया हुआ है सेट का, तो उसको हम जान लेते हैं। टाइप ऑफ सेट, कितने टाइप के सेट दिए हुए हैं आपके क्लास 6 में, वो हम देख लेते हैं। So there are the basic 4 type of set they have given in class 6th. So we have to understand what is the types. ये इनका मतलब क्या है। अब देखो फर्स्ट सेट जो है उसको ये क्या बोल रहे हैं, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, विच आर काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दे आर द फाइनाइट सेट। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, काउंटेबल। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल दूं, मैं कोई भी सेट है, सेट मान लो मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट 5, तो 5 25 सॉरी 5 15 सॉरी 10 15 20 25, दीज आर द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो आप इसको बोल सकते हैं काउंट कर पा रहे हो आप। वहीं पे इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, व्हाट इज द इनफाइनाइट सेट्स, दो सेट विच आर अनकाउंटेबल। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे ऐसे कौन से सेट होते हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 अप टू, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ अनकाउंटेबल। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जहां पे कोई एलिमेंट नहीं है, सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, दिस इज द एम्प्टी सेट। और हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 5, ये भी सिंबल है एम्प्टी सेट का। अब ये आपको पता चल गया एम्प्टी सेट क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे इसके रिलेटेड, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो जैसे आपको एम्प्टी सेट का मैं एक एग्जाम्पल बोल देता हूं। इन्होंने बोला x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब देखो बोल रहे हैं x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 0 से छोटी हो, और x क्या है, आपका होल नंबर है। अब 0 से छोटा क्या होगा, -1 -2, जो कि होल नंबर नहीं है, तो वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट ही तो हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसी, तो हम क्या बोलेंगे उसे, एम्प्टी सेट। बहुत ही आसान है। अब कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये फाइनाइट सेट से देखो, आप इनमें आप इसी में एलिमेंट काउंट कर सकते हो ना। तो कार्डिनलिटी क्या होता है, जो फाइनाइट सेट होते हैं उनके नंबर को क्या करता है, इनके अंदर कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो कार्डिनलिटी क्या बताता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोल दोगे 5 एलिमेंट है। बस इतना ही आपको जान के रखना है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आप इसको जैसे मान लो ये लिख दिया आपने यहाँ पे सेट ए, तो आप क्या बोलोगे, इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, तो 5। बस इतना ही लिखना है। आया समझ में, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। इसको मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूं ताकि आपको क्वेश्चनों में आसानी रहेगी, ठीक है, समझने में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, हमें बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करना है हमें कि सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या एम्प्टी सेट है। तो हम देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दे दिया हमें कि a इज इक्वल टू सेट में क्या दिया हुआ है, x सच दैट x, ये कौन सी फॉर्म है, तो आप बोल दोगे सेट बिल्डर फॉर्म है, x इज ग्रेटर देन 9, और x क्या है आपका, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताओ, अब ये बताओ ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी सेट है या फिर कार्डिनलिटी है। तो x जो है 9 से बड़े सारे नेचुरल नंबर, तो 9 से बड़े सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 10 11
12 अप टू ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। तो कौन सा सेट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। बहुत ही, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला, एक सेट दिया हुआ आपको x इज इक्वल टू, फिर इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में बोला x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, इज एन इवन प्राइम नंबर। तो क्या बोल रहे हैं, इवन प्राइम नंबर। तो आपको पता है इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो सिंपल एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है, 2। तो आंसर इज फाइनाइट सेट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक सेट दिया हुआ है बी सेट दिया हुआ है आपको, फिर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिंपल रोस्टर फॉर्म में 2 4 6 8 10 12 अप टू ये ऐसे करते जा रहे हैं। बता दो अब ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते भाई, कहां तक जा रहा है हमें कुछ बताया ही नहीं है। तो दीज आर द इनफाइनाइट सेट। आई होप चीजें क्लियर हो गई आपको। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सी, देखो सी क्या बोल रहे हैं, अब देखो -4 क्या बोल रहे हैं, -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू -2, और x बिलोंग करता है किससे, होल नंबर से। तो अब बताओ -4 और -2 के बीच में क्या आता है, तो -4 और -2 के बीच में आता है -3। तो होल नंबर है क्या, नहीं है। तो अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, अगर होल नंबर नहीं है तो क्या होगा, सिंपल इसका आंसर हो गया क्या, ना ये फाइनाइट है, ना ये इनफाइनाइट है, ना ये कार्डिनल, ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसे हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है ना। ये हम इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू है, तो -3 है। तो x बिलोंग्स टू w, मतलब माइनस में तो w होता ही नहीं है, होल नंबर होता ही नहीं है। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में जाता है। तो दैट्स वाई आप बोल सकते हो ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक सेट दिया हुआ D, अब इन्होंने क्या बोला, x सच दैट x सेट बिल्डर फॉर्म लेस देन 0, x जो है वो 0 से छोटा है, और क्या बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू होल नंबर। अभी इससे पहले मैंने एग्जांपल में बताया था 0 से छोटी वैल्यू तो क्या होती है, होल नंबर हो ही नहीं सकती है। तो ये कौन सा सेट हो गया, तो एम्प्टी सेट हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। F, देखो ये क्या बोल रहे हैं, F इज इक्वल टू, सेट दे दिया आपको x such that x is a vowel in the word rhythms, is a vowel in word rhythm। rhythm क्या है आपका, स्पेलिंग बताओ, RHYTTHMS। इसमें कहीं से आपको वोवल दिख रहा है, कोई भी वोवल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, सिंपल एम्प्टी सेट हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी पे अभी हम आएंगे, धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब ये क्वेश्चन सारे आपके क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वो भी बहुत ही आसान है, तो उसको भी हम समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द कार्डिनलिटी। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें उन्हें टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसकी कार्डिनलिटी बतानी है। कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो वही बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, x, ए सेट ए दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, यही बोल रहे हैं, बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड क्या बोल रहे हैं, x स्क्वायर
लेस देन 26। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 26 से कम होना चाहिए। तो प्लीज ट्राई करो आप लोग, क्या होगा आंसर बताइए, एक बार कोशिश तो कीजिए। तो अब देखो x बिलोंग्स टू x सच दैट x किससे बिलोंग करता है, 0, वो होल नंबर। तो होल नंबर कैसे स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलता ही रहेगा। और लेकिन हमें x स्क्वायर करना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 26 से नीचे होना चाहिए। तो x की वैल्यू पहले हमने क्या ले ली, 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा तो 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इससे ज्यादा जाएंगे, अगर मैंने यहां पे मान लो 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 हो जाएगा। हमें 26 से नीचे ही रखनी है वैल्यू। तो ये आंसर आपका क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं। यहां पे देखो क्या है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका सिंपल रोस्टर फॉर्म में है। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ही है ना, तो कितने हैं 6। सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर है। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक इन्होंने वाई सेट दिया हुआ है ना, तो वाई सेट में क्या बोला है इन्होंने, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड कौन सा वर्ड है, तो इन्होंने बोला है कार्डिनल। तो कार्डिनल, तो हमें इसको किस में लिखना है, तो सिंपल रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या बोला, रिपीटेशन कभी होता नहीं है। तो क्या बोलेंगे, सी एक बार है तो सी लिखो, फिर दूसरा क्या है ए, सी हो गया, ए हो गया, ये भी ए हो गया। आर है तो आर लिखो, हाँ आर भी हो गया। फिर आपका डी है तो डी लिखो, फिर आपका आई है तो आई लिखो, फिर उसके बाद एन है फिर एन लिखो, फिर एल लिखो। ये आपका क्या हो गया, सिंपल रोस्टर फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इज इक्वल टू 7। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। इसी तरीके से आपके आगे के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपको डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान है। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट ही आपको काउंट करना है और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आपको चीजें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में दिखाई हुई है, फर्स्ट पार्ट में। तो प्लीज उसको जाके देखो, आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने। वो क्या बोल रहा है कि इन्होंने हमें क्या बोलना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो देखो अब बताओ, इन्होंने बोलिया एक सेट है x, इसमें 0 लिखा हुआ है, तो कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 1 एलिमेंट है। आप कभी भी देखो एम्प्टी सेट में ऐसे 0 नहीं लिख सकते, नहीं तो इसमें 1 एलिमेंट आ जाएगा। तो यहां पे कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, x, देखो x एक क्या है, सेट है, उसके अंदर दिया हुआ है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, इज द लेटर ऑफ वर्ड क्या, इंटरसेक्शन है ना। तो ये आपको दिया हुआ है। अब इंटरसेक्शन को इन्होंने कैपिटल में हम लिखेंगे, क्योंकि हमेशा देखो जब जिस वर्ड को हमें सेट में कन्वर्ट करना हो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, तो हमें उसे वर्ड में कैपिटल में लिखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन आया समझ में। तो अब यहां पे देखो सिंपल कितने, एक आई
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो एक्स नहीं सॉरी आई, तो आई यहाँ पे कितनी बार है, तो एक दो बार हो गया है ना। एन और है कितनी बार, नहीं एक दो बार है, तो यहाँ पे एक एन भी आ गया। और फिर क्या है टी, टी के बाद कहा दो टी है, तो ये टी हो गया। और फिर उसके बाद ई, ई कितनी बार है, तो दो बार है, तो ये भी दो बार हो गया। अब देखो आर, आर एक ही बार है, तो आर लिखो यहाँ पे। फिर उसके बाद एस, एस भी एक ही बार है, तो एक ही बार लिख दो। और फिर सी, सी भी एक ही बार है, तो एक बार लिख दो। फिर उसके बाद ओ, ओ बाकी सारे एलिमेंट हमने इसमें लिख दिए। तो कितना हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल क्या हो गए, इसकी कार्डिनलिटी हो गई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इज इक्वल टू 8। आई होप चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई हैं। फिर भी आपको चीजें अगर ना समझ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछते रहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। x सच दैट x इज अ इवन नंबर। क्या बोल रहे हैं, x क्या है, एक इवन नंबर है जो कि डिविजिबल बाय है जीरो से। अब जीरो से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो उसका आंसर क्या होगा, तो आपको आई होप आपको चीजें क्लियर है। तो अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड है ना, आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। जीरो से कभी कोई चीज डिवाइड हो ही नहीं सकती। डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं, देखो एक क्वेश्चन जो कुछ आसान से हैं, जो थोड़े टफ आपको ट्रिकी लग सकते हैं, जो कि आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं, उनको मैं क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। x सच दैट, ये कोई सेट है x सच दैट, देखो करली ब्रैकेट हमेशा लगाना, सच दैट 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 है ना। तो x बिलोंग्स टू z, x क्या है, एक इंटीजर है। आया समझ में। तो ये बोल रहे हैं x की ऐसी कितनी वैल्यू आएंगी कि वो रखने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की ऐसी एक ही वैल्यू आने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप x की जगह पे कितनी भी वैल्यू रखो, 1 2 3 4 कुछ, 0 आएगा नहीं आएगा, -1 -2 -3, क्योंकि इंटीजर है यहां पे, तो माइनस में भी जा सकते हैं प्लस में भी जा सकते हैं। तो एक ही आंसर है, -4 यहां पे रख दो, इंटू 9 कर दो और प्लस 36 कर दो, तो ये -36 हो जाएगा और ये प्लस 36 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो सिंपल इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आंसर भी पीछे आपका होगा 1 एलिमेंट ओनली। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। देखो एक बार ट्राई करोगे, जितना देखो मैथमेटिक्स ऐसी होती है, आप जितना खुद से ट्राई करेंगे उतनी चीजें आएंगी, अदरवाइज आपको चीजें नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटीड है। तो हम आ जाते हैं, देखो एक और क्वेश्चन इन्होंने बोला है, x एक सेट बोल दिया, x सच दैट x इज अ, इन्होंने क्या बोला, इज अ प्राइम नंबर हैविंग 3 डिवाइजर्स। अब बताओ ऐसा कोई प्राइम नंबर है जिसके 3 डिवाइजर्स होते हैं? ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है जिसके 3 डिवाइजर्स होते हैं। कैसे? प्राइम नंबर मान लो 2 है तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर 3 है तो वो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 3 से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर अगर 5 है तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 होगा। हर प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है जो सबका डिवाइजर होता है। तो आई होप चीजें आपको क्लियर आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0, क्योंकि हमें कार्डिनलिटी फाइंड करनी है ना, कितने डिवाइजर है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो
प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो एक भी नहीं कर सकते। 3 टाइम सॉरी 3 डिवाइजर हो जो प्राइम नंबर को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं, अब देखो यहां पे हमारा चैप्टर पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ओके।